अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, क्लास हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? साइंस। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट जो है साइंस की बुक जल्दी से निकाल लें। निकाली सबने? वेरी गुड। तो इस बार 7 क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर चेंजेस इन नेचर, यानी कि कुदरत में चेंजेस। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा। पेज नंबर 2 पर जो है मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों ने इसे गौर से सुनना है क्योंकि इसके MCQs आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। इफ़ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट विद द रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग, अगर दुनिया में कोई चीज़ जो है वो चेंज ना होती, हर चीज़ जो है वो सेम रहती, साइंटिस्ट वुड हैव एन ईजियर जॉब टू डू, तो क्या आज हम तक ये तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ पहुँचती जिसे हम ईजीली यूज़ कर रहे हैं? अगर दुनिया में कोई चेंजेस ही ना आते, कोई लोग कुछ करते ही ना, साइंटिस्ट कुछ भी ना करते, तो क्या आज हमें वो फैसिलिटीज़ मिलती जिसमें हम बैठे हुए हैं? फॉर एग्जांपल ये टेबल, चेयर, मोबाइल फ़ोन जिसमें आप जो है वीडियो देख रहे हैं, क्या हम तक ये चीज़ें पहुंच सकती थी? नहीं। तो साइंटिस्ट ने जो है वो बहुत सारी स्टडी करने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है वो हम तक न्यू चीज़ें पहुँचाई हैं। ठीक है, यानी कि दुनिया में जो है वो चेंजेस आई हैं। और वो चेंजेस कैसे आई हैं, किस सूरत में आई हैं, अब हम वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सम चेंजेस आर फिज़िकल, अदर आर केमिकल। अब इनमें जो है वो कुछ चीज़ें फिज़िकल भी हैं और कुछ चेंजेस जो है वो केमिकल के भी हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ वी इवॉल्व विद चेंजिंग टाइम, देयरफॉर चेंजेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि चेंज जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। पार्टिकुलर सच एज हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मिक्सिंग प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि इस दौर में जो है वो मैटर में भी चेंजेस आए हैं। ठीक है, मैटर के 3 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनमें भी जो है वो चेंजेस आई हैं। अब वो चेंजेस कैसी हैं और क्या हैं? चेंजेस बाय हीट। अब हीट से क्या चेंजेस हैं? Changing caused by heat to matter are easily visible due to the changes caused in the physical state of a matter. For example, metal expand then export heat. That is why there is a margin of space left for the expansion and coordination of metal. It explodes impossible. Then matter is exposed to heat, it stands बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज़ इंक्रीज। अब यहाँ पर देखें, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है पेज नंबर 2 पर, देखा सबने? इसमें जो है वो एक ट्यूब में जब हमने डाला आयरन और सल्फ़र, ठीक है, इस आयरन और सल्फ़र को जब हमने इसमें डाला और जब हमने इसको हीट दी, आयरन मीन्स लोहा, ठीक है, लोहा जब जो है वो उसमें वेट की वजह से नीचे रह जाता है, और जब हमने इस ट्यूब को हीट दी तो क्या हुआ? ये दोनों जो है वो आयरन जो है वो नीचे, अब ये मिलकर क्या बन गए? आयरन सल्फरेट, यानी कि इसमें आयरन भी है और इसमें सल्फ़र भी है, तो हीट की वजह से ये दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए। ठीक है, इसके बाद है पेज नंबर 3 पर चेंजेस बाय लाइट। अब लाइट से कैसे चेंज होती हैं चीज़ें? अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ चेंजेस कॉज्ड बाय लाइट इज़ अ photosynthesis. This is a process in which plant use water, carbon dioxide and light source of create energy for itself. This is how plant obtain food source and nourishment and grow. Just watering plant or tree is not enough for its survival. यानी कि सिर्फ पानी देना जो है वो पौधों के लिए काफ़ी नहीं है। अगर ऐसे ये नहीं हो सकता है कि हम जो है इसको सिर्फ पानी देंगे और पौधा बड़ा हो, उसे इसके साथ जो है वो किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत भी होती है और हीट यानी कि लाइट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, जब तक ये तमाम चीज़ें पौधे को प्रॉपर नहीं मिलेंगी वो बड़ा नहीं हो सकता। तो इस सूरज की रोशनी यानी कि हीट से जो है वो पौधा दरख्त की फॉर्म में चेंज होता हुआ हमें नज़र आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें फॉर्मूला लिखा हुआ है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर जो है वो पौधे को जब तक ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। अब यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है, लाइट फ्रॉम द सन रीच अर्थ अराउंड 8 मिनट्स, यानी कि सूरज से जो रोशनी हमें मिलती है, जो लाइट हम तक पहुँचती है, उसे पहुँचने में जो है वो कितनी देर लगती है? 8 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, सनलाइट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो सबसे बेहतरीन सोर्स है जिससे हमें विटामिन डी मिल सकता है। विटामिन डी जो है वो क्या करता है? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग होने में मदद करता है। और स्किन व्हेन
एक्सपोज टू सनलाइट प्रोड्यूस विटामिन डी, बट ओवर एक्सपोजर कुड रिजल्ट इन टैनिंग और बर्निंग द स्किन। मगर जब हम ज़्यादा धूप में रहते हैं तो फिर इससे जो है वो हमें नुकसान हो सकता है, हमारी जो है वो बॉडी बर्न हो सकती है, जल सकती है। जिसमें जब आप देखा होगा, जब आप पिकनिक वगैरह पर जाते हैं और आप धूप में रहते हैं पूरा दिन विदाउट एनी सन ब्लॉक और कैप, तो फिर क्या होता है, आपकी जो बॉडी पार्ट जो दिख रहा होता है, जो कवर्ड नहीं होता, लाइक फेस जो है वो, कलाइयाँ, तो वो सब जो है वो आपकी स्किन से उसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा धूप की वजह से जल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक और हेडिंग है, चेंजेस बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लोर। अब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चेंजेस आती हैं? बल्ब येलो वाला बल्ब जो पहले होता था, देखा है आप सब ने? उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो वायर लगे होते हैं, उसमें छोटे से बल्ब, उसका आगे जो है वो एक फ्रेम बनी हुई होती है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं और हीट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उस तक पहुंचते हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, तो वो क्या होता है, सबसे पहले वो बल्ब जलते हैं और फिर उस मिरर तक जो है वो पहुंचकर हमें रोशनी पहुंचाते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो कंटिन्यूसली जल रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, हीट वाला हो जाता है, तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है बल्ब, है ना। फिर जब हम क्या करते हैं, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो एकदम से बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता, वो टेम्परेचर के हिसाब से फिर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में भी चेंजेस आती हैं। पेज नंबर 4 है चेंजेस बाय मिक्सिंग। अब जब हम मिक्सिंग करते हैं कोई चीज़ तो वो कैसे चेंज होती है? चेंज कैन occur in properties of two or more substances just by mixing them together. However, mixing substances together may or may not result in a useful mixture. Many things we use at home or other place are result of change from mixing substance. Cooked food itself an example changing by mixing. अब मिक्सिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल है कुकिंग। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो हम एक ही चीज़ तो नहीं बना रहे होते, उस एक चीज़ को बनाने के लिए हम काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तब जाके हमें जो है वो एक चीज़ प्रॉपर मिलती है। फिर है केमिकल रिएक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच reacted possibilities of reactions changes into new substance known as product. Therefore, when two elements are put under the process of chemical reaction, their result is known as produce. यानी कि जब फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन पीते हो, जब आप बीमार हो जाते हो, तो वो मेडिसिन में जो है वो काफ़ी किस्म के केमिकल्स मिक्स होते हैं, तब जाके जो है वो एक मेडिसिन प्रॉपर बन कर आती। इसी तरीके से जब हम जो घर की सफाई वगैरह के लिए जो हम यूज़ कर रहे होते हैं केमिकल्स, फिनाइल, ब्लीच, तो इस तरीके के भी जो केमिकल्स होते हैं उनमें भी जो है वो काफ़ी तरह के केमिकल मिक्स होते हैं, फिर जाके जो वो एक प्रॉपर केमिकल की सूरत में हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब आप लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 5 पर जो है वो MCQs हैं, ये MCQs आप लोग सॉल्व करेंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को रीड करके मुझे अपनी ऑडियो सेंड करेंगे और इस MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर मुझे अपनी काम की पिक्चर सेंड करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को MCQs एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इफ़ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट, रिपीटेशन ऑफ वर्ल्ड कुड नॉट एक्ट। अगर दुनिया जो है वो रिमेन कॉन्स्टेंट ही रहती तो क्या आज हमारे पास इतनी सारी चीज़ें मौजूद होती? ट्रू और फॉल्स, ये आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, particles such as heat, light, electricity and mixing play an instrumental role in changing state of matter. Metal contract when exposed to heat. Number 4, solid expand less than liquid, which in turn expand more than gas. Number 5, water and light bulb both are important as food source of a plant. ठीक है, ये 5 MCQs आप लोग सॉल्व करेंगे और नीचे 5 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स भी सॉल्व करेंगे। इतना काम करके सब अपने काम के मुझे फ़ोटो सेंड करेंगे। मैं आप सबके काम का वेट कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।